फेरबदल हुआ है, कैसे देखते हैं? नए अध्यक्ष आए, राजेश जी आपसे मुलाकात की, आपके आवास आए, क्या बातचीत हुई सर? क्या चर्चा हुई, आपसे मिलने आए? अब मिलजुल के फिर बढ़ाना है। हम जहाँ तक ले गए हैं उससे आगे राजेश ले जाएंगे। हम लोगों का टारगेट है कि किसी भी तरह से इस विधानसभा में 40 से 50 के बीच में कांग्रेस के एमएलए होने चाहिए। हम लोग टारगेट फिक्स किए थे लोकसभा के चुनाव में कि 3 से 5 एमपी कम से कम हम लोग बनाएंगे। 5 तो नहीं हुआ लेकिन 3 तक पहुँचे हैं। वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। मेरे समय में जहाँ पिछले बार 2019 में 30 लाख वोट था, 40,82,000 वोट आया। कहने का मतलब कि हर सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई। उसी तरह से अब और आगे जिस तरह से काम हो रहा है संगठन का विस्तार करके और नंबर ऑफ एमएलएज बढ़ें और राज्य गठबंधन की जो सरकार है उसकी विदाई करनी है, फिर से महागठबंधन की सरकार बनानी है ताकि बिहार की खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा वापस हो सके, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके। ये सब हम लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे। किसी तरह का कोई गिला शिकवा तो नहीं है सर? नहीं, गिला शिकवा क्यों होगा? ये तो समझ ही में नहीं आती है बात कि इस तरह का सवाल क्यों पूछा जाता है। गिला शिकवा क्यों होगा? 2-2.5 साल मैं रहा अध्यक्ष, उसमें इन सब लोगों ने मदद किया। अब हम लोगों को भी थोड़ा आराम चाहिए। राजेश जी आपकी मुलाकात हुई अखिलेश जी से, क्या चर्चा हुई, किस तरह से पार्टी को आगे? देखिए, सबसे पहले तो यह मैं सर का आभारी हूँ कि इन्होंने जिस तरह से आशीर्वाद दिया वो हम दिल से इनका आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, ये काम जो है परिवार की तरह होता है संगठन, और ये कांग्रेस परिवार के हम लोग सदस्य हैं। तो काम परिवार में जो काम होता है वो एक दूसरे से के सहयोग से होता है। तो हम लोग परिवार के लोग हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। काम करने में अकेला सहयोग से नहीं कोई काम होता है। सफल कार्यक्रम तभी होता है जब एक दूसरे के सहयोगी और समर्थक बन के काम करें। इसलिए बड़े भाई के हमेशा कदम कदम पर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए ताकत मिलेगा और हम वही आशीर्वाद लेने आए हैं। और दूसरा मेरा कोई एजेंडा नहीं था। दिल्ली में रुकने का एक ही मकसद था कि इन लोग से मिल करके आशीर्वाद लेकर के जाऊँ। बिहार कब जा रहे हैं, पटना कब जा रहे हैं? बिहार अब आज कुछ लोगों से और औपचारिक आशीर्वाद लेना है। सर ने भी निर्देशित किया है कि और लोगों से जो भी है जा कर के मिल लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए। सर का वही पर बात हुई। और राहुल जी ने क्या निर्देश दिया? राहुल जी से कब मुलाकात की आप लोगों की? देखिए, और राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि जो पार्टी के जितने भी वरीय लोग हैं उनको साथ लेके चलना है। तो हमने अपने तरफ से कहा कि सर हमारे सब वरीय हैं, लेकिन सब वरीय सहयोग इसलिए कर रहे हैं कि कोई तुम्हारे पिताजी के मित्र के लेवल के हैं, कोई पिताजी के दोस्त हैं, तो हम कंपटीशन तुम्हारे दिलकेश्वर बाबू पिताजी से कर सकते थे, लेकिन हम बेटा और भाई से कैसे कंपटीशन करेंगे? इसलिए उसी संदर्भ में, ये भी तो पिताजी के समय के लोग हैं, तो हमको तो एक विरासत बड़ा मिला है कि जो भी हमारे साथ जो है वरीय वो पिताजी के लोग हैं, और पिताजी के लोग हमको पूर्णतः आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपको स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक है।